हेलो दोस्तों, जय हिंद। शंकर सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। ये लुसेंट बुक वास्तविक संख्या का पार्ट 5 वीडियो है। ओके, पहला का ई क्या है? 196,38,220 है। इकाई दाई सैकड़ा हजार दस है, तो 38,220 है। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। दी गई संख्याएं हैं 196,38,220 है। ठीक है, लिखेंगे फिर इनका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के निम्नलिखित चरण है। ठीक है, बाकी सवाल हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, पार्ट 4 में। उसके बाद क्या करेंगे हम बता चुके हैं। सबसे पहले लिखेंगे चरण 1। चरण 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? जो बड़ा संख्या उसको यहाँ लिखेंगे 38,220। ये क्या होता है? भाज होता है। बराबर क्या लिखेंगे? 196। ये क्या होता है? भाजक होता है। फिर कुछ गुना करते हैं। तो हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको भागा देना है 196 से कितना देना है? 38,220 में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक बार में लगाएंगे 196। यहाँ 12 होगा, 12 में छो जाएगा 6। इस 7 7 में 2 ने घर पैसा लेंगे तो क्या होगा? 17 17 में 9 हो जाएगा 10 11 12 13 14 15 16 17। कितना होगा? 8। एन हो गया 2 2 में 2 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। फिर 2 उतारेंगे। अब देखो 196 को कितना बार गुना करेंगे कि इसके लगभग में आए या कट जाए? तो हमको लगता है ये 9 बार में लगेगा। कितना बार में? 9 बार में। तो गुना करो 9 चौक 54 के 4 बाकी 5 9 9 81 81 5 कितना होगा? 86 6 बाकी 8 9 9 8 कितना हो जाएगा? 17 1764 होगा। 1700 कितना होगा? 64 होगा। तो 9 बार में लगाएंगे 1700। यहाँ पे देखो 2 है में 4 नहीं घटेगा तो पैसा लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में 4 जाएगा तो 8। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इससे पैसा ले लिए थे 5 5 में छो जाएगा नहीं। पैसा लेंगे तो 5 5 में छो जाएगा तो कितना होगा? 5 नहीं 15 में छो जाएगा तो 9। ये क्या हो जाएगा? 7 में 7 जाएगा, कट्टम कुटी कट्टम कुटी। फिर 0 उतारेंगे तो 196। देखो लास्ट में 0 है, इसका मतलब 6 5 30 5 बार में ही लगभग कट सकता है। 6 5 30 के 0 बाकी 3 9 5 45 3 48 के 8 बाकी 4 5 4 9 980। कितना बार में? 5 बार में 980। ये कट गया। कट गया तो क्या लिखेंगे? 196 गुने 195 या प्लस में 0। यहाँ पर एक ही स्टेप में हो गया, एक ही चरण में हो गया। 196 गुने 195 और प्लस में क्या लिखेंगे? 0। तो हमने क्या बोला? जो यहाँ पर रहेगा शुरू में मतलब भाजक के रूप में, वही हमारा क्या होता है। इसलिए एचसीएफ बराबर 196। बोलो किसी को परेशानी समझने में? समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब बढ़ते हैं एका एफ। क्या दिया हुआ? 867,255। तो क्या करोगे आप? लिख लोगे। पहले लिखोगे हल में दी गई संख्या 867,255। फिर लिखोगे इनका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के क्या है? निम्न चरण है। लिख लोगे इतना। ठीक है, डायरेक्ट हम क्या आते हैं? चरण में आते हैं। ठीक है, समय बच जाएगा। चरण 1। किसी को दिक्कत? चरण 1 में आ जाएंगे तो क्या बोलें? जो बड़ा है उसको शुरू में लिखना है 867 बराबर 255 को क्या करते हैं? भाजक इसको बोलते हैं, तो भाजक के रूप में लिखते हैं। 255 में क्या गुना करेंगे कि इसके लगभग में आएगा? उसके बाद क्या? शेषफल लिखते हैं। तो इतना गुना करने में समय बर्बादी होगा, तो इससे बढ़िया क्या है कि आप भागा दे दो, वही आपको आसानी होगा। ठीक है, क्या है? 255 यहाँ पर क्या है? 867 867। तो देखो 255 में कितना गुना करेंगे कि इससे कम आए या कट जाए? यही ना होता है। तो देख लो 255 है ना। चल यहाँ साइड में करते हैं। 255 3 बार में लगावे। 5 तिया 15 15 5 बाकी 1 5 तिया 15 1 16 के 6 बाकी 1 3 दूनी 6 1 7 765। 3 बार में 765। 7 में 5 जाएगा 2 6 6 में जाएगा 0 8 में 7 जाएगा 1। किसी को परेशानी? कितना बचा? 102। फिर क्या करते हैं? 102 होता है तो सबसे पहला स्टेप में लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या? 255 गुने 3 किए और प्लस में क्या हुआ? 102 आया शेषफल। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। फिर क्या करते हैं? 102 भाजक बन जाता है, 255 क्या हो जाता है? यहाँ आ जाएगा। तो ये 255 आ जाएगा। कहने का मतलब ये जो है यहाँ पर आ जाएगा चरण 2 में। चरण 2 में क्या हो जाएगा? 255
आ जाएगा। फिर क्या बोले 102 आ जाएगा यहाँ पर 100 भाजक के रूप में, भाजक के रूप में 102 आ जाएगा। देख लो भाजक के रूप में 102 आ गया। फिर 102 में कितना गुना करेंगे कि 255 आ जाएगा। कितना गुना करेंगे कि 255 आएगा। ओके, किसी को दिक्कत परेशानी बोलोगे जी नहीं। अब देखो, अच्छा बताओ 2 बार में लगावे नहीं, कितना बार में, 2 बार में। 2 बार में अगर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 0 2, 204 होगा। 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 5 में 0 जाएगा, 5 बचेगा, कट्टम पुटी 91। तो दूसरा चरण में हमने क्या किया, 102 गुने 2 किए, 102 देख लो 255 बराबर 102 गुने 2 किए, आप प्लस में कितना है शेषफल 51। तो हम जानते हैं ना ये होता है भाज, या बोल सकते हैं भाज होता है, यहाँ जो रहता है वो भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है, यही ने। फिर चरण 3 में हमने क्या बोला कि जो यहाँ रहेगा भाजक वो यहाँ आ जाएगा भाज के रूप में, यहाँ शेषफल है वो किसके रूप में आ जाएगा, भाजक के रूप में। तो देख लो ये क्या है, शेषफल है, तो देख लो भाजक ना बन जाएगा, भागक साइन दे देंगे, 102 उठ के क्या आ जाएगा यहाँ। कोई दिक्कत परेशानी बोलोगे जी नहीं। अब क्या बार में लगेगा, 2 बार में। तो 2 5 दूनी 10, कट्टम पुटी आ गया, मतलब 0 आ गया। तो आपने क्या किया, 51 गुने 2 किए, आप प्लस में 0 किए। तो हमने क्या बोला, जब शेषफल 0 आ जाएगा तो जो यहाँ भाजक के रूप में रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। किसी को परेशानी नहीं। चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं, ए का जी नंबर सवाल। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 40 52 12 576। तो लिखेंगे हल में दी गई संख्या 4052 और 12576 है। इनका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के निम्न चरण है। तो चरण 1 में क्या हमने बोला कि जो बड़ा है उसको यहाँ लिखते हैं भाज के रूप में 12576। उसके बाद क्या करते हैं, बराबर का साइन देते हैं, फिर लिखते हैं छोटे वाले मतलब 4052 को। ठीक है, यही चीज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि समय ज़्यादा लगेगा और दिमाग में उतना गुना भी नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको साइड में क्या करना है, भागा देना है। आपको साइड में क्या करना है, भागा देना है। 4052 से 12576, ठीक है, देना है भागा इस तरह से। तो सबसे पहले देखो कितना बार में लगेगा। तो देख लो यहाँ 12 है तो यहाँ 4 है लास्ट शुरू में, तो 4 तिया 12 लगभग 3 बार में लगेगा। तो 3 बार में देख लो, 3 दूना देखना पहले 2 बार में, 3 दूनी 6, फिर 3 बचे 15 5 बाकी 1, फिर 3 गुना 0 करेंगे तो 0 अब +1 1 हो जाएगा। 3 गुने 4 करेंगे 12। अब साइड में गुना भी करके देख सकते हो, नहीं विश्वास से देख लो। 4052 को 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 5 तिया 15 5 बाकी 1, 3 गुने 0 0 बकिया 1 है 1 हो जाएगा, 4 तिया 12, यही ना आया। अब घटा दो, 6 में 6 जाएगा 0 होगा, 7 में 5 जाएगा 2 होगा, उसके बाद 5 में 1 जाएगा 4 होगा, और 2 2 में कट्टम कुट्टी, ये भी कट्टम कुट्टी खेल लिया। ठीक है, पहला चरण में यही हुआ, तो लिखेंगे यही पहले चरण में लिखेंगे 4052 गुने 3 किए और शेषफल क्या आया 420। कोई दिक्कत। फिर हमने क्या बोला, ये चरण 1 था, ठीक है। फिर चरण 2, चरण 2 में हमने क्या बोला कि जो यहाँ पर रहेगा वो शुरू में आ जाएगा 4052 बराबर जो शेषफल है वो यहाँ पर भाजक के रूप में हो जाएगा। उसके बाद देख लो यहाँ भी वही चीज़ है, 4020 है, भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 4052 क्या हो जाएगा भाज के रूप में, ये हो जाएगा भाजक के रूप में 420। वही ने, हम जानते हैं कि यहाँ भाज होता है, यहाँ क्या होता है भाजक, तो यही यहाँ भाज यहाँ भाजक। अभी गुना में कुछ आएगा, देखते हैं क्या आता है गुना में। ठीक है, अब देखो 420 गुने यहाँ क्या है 4052 है। अब देखेंगे कितना बार में लगेगा, तो हमको लगता है 40 20 9 बार में देखें, 9 गुने 0 0, 9 दूनी 18 का 8 बाकी 1, 9 चौक 36 1 37, लगभग इसके करीब हो जाएगा। 9 बार में 37 80। अब 2 में 0 हो जाएगा, कितना होगा 2। अब इन्हें 5 में आ जाएगा, नहीं पैसा लेंगे तो 15 में आ जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 मतलब 7। कोई दिक्कत। अब यहाँ 9 में 2 जाएगा तो 9 में 7 जाएगा तो 2, इन्हें बच गया 3, 3 में 0 जाएगा कट्टम पुट्टी। कोई दिक्कत। अब क्या बचा 272। तो क्या बोले कि हमने क्या किया 420 गुने 9 प्लस 272, तो लिखेंगे 420 गुने 9, यहाँ क्या करेंगे 9 और प्लस में क्या लिखेंगे शेषफल लिखते हैं 272। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर हम अगले चरण में क्या करेंगे, चलो बताओ तुम सब। चरण 3 में क्या करेंगे, 420 को यहाँ लिखेंगे
ठीक है। और ये 272 को यहाँ लिखेंगे, बाकी गुना में देखते हैं क्या आता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करना है। 272 भागा देंगे 420 आ जाएगा। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब देखते हैं कितना बार में लगेगा। देखो दुगना करेंगे तो 2 गुना 4, अब 72 ज़्यादा हो जाएगा, 420 है, कम ही हो जाए, कम ही है, और इसमें ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में लगेगा 272। आप गुना करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, 0 में 2 जाएगा। अरे बोलोगे जी नहीं, पैसा लेंगे तो 10 में 2 जाएगा तो 8, इन्हें हो गया कितना, 1 में 7 जाएगा नहीं, फिर पैसा लेंगे तो 11 में 7 जाएगा, 8 9 10 11 कितना 4, फिर पैसा लिए थे 4 है तो पैसा ले लिए थे 1 तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 जाएगा तो 148, फिर भागा देंगे। सॉरी पहले देख लेते हैं इतना हम क्या किए, 272 गुने 1 किए, 272 गुने 1 अब प्लस शेषफल क्या आया 148, लिख देते हैं 148, वही किए 272 गुने 1 और शेषफल क्या आया 148। अब देखो चरण 3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, चरण 3 कंप्लीट हो गया। चरण 4 में क्या करेंगे, हमने क्या बोला 272 को यहाँ लिखेंगे, बराबर देंगे शेषफल 148 को हम यहाँ लिखेंगे। अब देखते हैं क्या करेंगे आगे, यहाँ पर देख लो 148 यहाँ आ गया, 272 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब लगाओ इसको, भागा लगाओ कितना बार में लगेगा, चलो गुना करो कापी पर गुना करो आप सब। 148 गुने कितना गुना करेंगे कि 272 आ जाए पूरी, या उससे करीब आ जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोलोगे जी नहीं। अब देखो कितना बार में आएगा, तो कितना बार में, एक बार में 148। देख लो यहाँ क्या है, 2 में 8 नहीं जाएगा, पैसा लेंगे 12 में 8 जाएगा तो 4, इन्हें बचेगा 6 में 4 जाएगा 2 में 1 जाएगा तो 1। ठीक है, फिर आ गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 148 गुने 1 प्लस 124, 148 गुने 1 प्लस शेषफल जोड़ देते हैं 124, कोई दिक्कत। चरण 4 हो गया। चरण 5 में क्या करते हैं, 148 को यहाँ लिख देंगे और 124 को यहाँ लिख देंगे। अब देख लो क्या करेंगे, फिर भागा 148। अब बताओ ये लगता है 2 बार में कट जाएगा, हमको लगता है, तुमको भी लग रहा है, आप सबको भी लग रहा है, तो इसको 2 बार में क्या हो जाएगा 148, 2 बार में क्या हो जाएगा 148। ठीक है, 2 बार में क्या हो जाएगा 148 कट जाएगा। हाँ तो 2 बार में 148 क्या हो गया 0 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे HCF बराबर क्या हो जाएगा 124 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, तो चरण 5 में क्या होगा 148 बराबर ये 124 और गुने क्या हो जाएगा, गुना में क्या किए 2 और प्लस क्या हो गया 0 हो गया, तो क्या लिख देंगे यहाँ जो रहा था वही हमारा HCF, तो लिख देंगे HCF बराबर क्या हो जाएगा 124, HCF बराबर 124। अब देखते हैं पहला का H नंबर सवाल, देख लो इसमें गड़बड़ हो गया बाबू। ठीक है, यहाँ पर 124 गुने 1 बार लगेगा, क्या होगा 124 गुने 1 क्या होगा 124, थोड़ा इसको अलग से देख लेते हैं, क्या है 124 और 148। ठीक है, क्या होगा एक बार में लगेगा 124, 8 में 4 जाएगा तो 4 में 2 जाएगा तो 2। ठीक है, अब कितना आएगा 24, तो यहाँ पर चरण 5 में क्या करेंगे, चरण 5 में क्या करेंगे 124 गुने क्या करेंगे 1, यहाँ 2 नहीं 124 गुने 1 प्लस में क्या लिखेंगे 24, प्लस में क्या लिखेंगे 24, कोई दिक्कत, प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ HCF 124 नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, उसके बाद चरण 6 फिर क्या करेंगे 124 को यहाँ लिखेंगे बराबर 24 को यहाँ, तो देख लो फिर क्या करेंगे 124 आ जाएगा, कितना जाएगा 124। आप देख लेते हैं कितना बार में लगेगा, क्या हो जाएगा 24 पचे 120 से, तो क्या होगा 4, ये कटम कुटी, तो यहाँ क्या हो जाएगा पहले देख लो, यहाँ लिख दो 24 गुने क्या लिखेंगे 5, अब प्लस क्या शेषफल लिखेंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पर ये सवाल यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो क्या करते हैं चरण 6 यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत किसी को। चरण 7 में क्या लिखेंगे, चलो बताओ, इस 24 को यहाँ लिखेंगे बराबर 4 को यहाँ, अब देख लो वही चीज़ है, तो 4 क्या हो जाएगा 24, तो वही चीज़ लिखें, देखो 24 को लिखें और 4 को लिखें, अब गुना कर लो यार, देख लो तो क्या बार में 6 बार में 24 कट्टम कुट्टी हो गया, तो क्या होगा 6 गुने 24 प्लस 0 शेषफल आ गया, तो क्या बोले जो यहाँ रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा HCF,
तो एस बराबर क्या हो जाएगा 4, एस बराबर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एस बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखते हैं एक का एच नंबर सवाल क्या है, 455,42 है, तो लिख दोगे हल दी गई संख्या 455,42 है, फिर लिखोगे इनका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के निम्नलिखित क्या है चरण है, निम्न चरण है। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलोगे जी नहीं। फिर इसको क्या करोगे, लिखोगे चरण एक। चरण एक में क्या लिखोगे, बड़ा बड़ा संख्या लिखोगे 455 बराबर क्या लिखोगे 42, 455 बराबर क्या लिखोगे 42। अब इसको क्या कर लो, भागा दे दो, किससे देना है 42 से। देख लो एक बार में लगेगा 42, 5 में 2 जाएगा 3 होगा, ये कट्टम कुट्टी हो जाएगा, ये 5 35 हो गया। तो बताओ लगेगा भागा 42 यहाँ 35 है, तो क्या करेंगे इस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ 5 उतारे ना, क्या उतारे 5, तो देख लो इस प्रकार से करेंगे तो 42 यहाँ उतर जाएगा, बोलो उतरेगा कि नहीं। तो 35 कितना बार में, एक बार में 35, एक बार में 35, तो कितना बचेगा यहाँ 12 में 7 12 में 5 जाएगा तो 7, यहाँ 3 में कटम कुटी, फिर भागा देंगे 35 को यहाँ उतारेंगे तो 7 बचे 35, 7 बचे क्या हो जाएगा 35। इसका एचसीएफ कितना हो गया 7 हो गया। बस इसको क्या करना है चरण 1 चरण 2 चरण 3 में क्या करना है सरिया लेना है, ठीक है। तो कैसे सरियाएंगे, आपको सरियाने के लिए हम बता चुके हैं। 455 बराबर क्या लिखेंगे 42, क्या लिखेंगे 42 गुने 1 प्लस 35। चरण 2 में हमने क्या बताया, आपको वहां देखने की जरूरत नहीं, यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ 42 है तो 42 यहाँ ले आओ, और 35 यहाँ है तो 35 को यहाँ ले आओ। आप देख लो 35 गुने 1 प्लस शेष पर कितना है 7, तो 35 गुने 1 प्लस 7। फिर चरण 3 में क्या करना है, आपको यहाँ नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो। 35 को क्या बोले यहाँ उतार देना है, इस 7 को यहाँ उतार देंगे। आप देख लो 7 35 है, 7 में 5 गुना करेंगे 7 बचे, प्लस में क्या होगा 0। तो हमने बोला जब 0 आ जाएगा तो यहाँ जो रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। विशेष हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।